सभी को नमस्ते। बच्चों, हमने बात चालू की है संवेगात्मक विकास की, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट की। अभी तक हमने देखा कि उसको किस तरह से परिभाषित किया गया है। आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बालकों में इन संवेगों का क्या महत्व होता है। बच्चों के जीवन में इस संवेगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बालक ही समय परिवर्तन के साथ में आगे चल कर के युवा बनते हैं और जिनके कंधों पर किसी भी देश का भविष्य टिका होता है। और ये जो संवेग होते हैं ये बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। इनका जो महत्व है वो मुख्य रूप से कुछ इस तरह से है। सबसे पहला है, हर्ष और आनंद की अनुभूति होती है। संवेगों के माध्यम से बालक को हर्ष, खुशी, आनंद एवं उत्साह की अनुभूति होती है। फलस्वरूप उसके अंदर सकारात्मक गुणों का विकास होता है। वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनता है। उसका व्यक्तित्व सुंदर, सजीला एवं आकर्षक होता है। सकारात्मक संवेगों की अनुभूति से जहाँ बालक को सुख, शांति और प्रसन्नता मिलती है, वहीं अगर नकारात्मक संवेग उसमें होते हैं तो वो उसके माध्यम से वो अपने भीतर छिपे हुए क्रोध, ईर्ष्या, आक्रोश, जलन इत्यादि को बाहर निकाल देता है। फलस्वरूप वो तनाव मुक्त हो जाता है और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अतः स्पष्ट है कि संवेगों से बालकों को हर्ष, खुशी एवं आनंद की अनुभूति होती है। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि आनंद एवं सुख की स्थिति में शरीर की सभी मांसपेशियां तनाव मुक्त हो जाती हैं, शरीर को आराम पहुंचता है, मांसपेशियों के भीतर विद्यमान लैक्टिक एसिड सहित सभी दूषित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति का रोम रोम हर्षित हो जाता है और ये भाव उसके चेहरे पर खुशी के माध्यम से प्रकट होते हैं। उसका चेहरा हमेशा हंसता, मुस्कुराता और खिलखिलाता हुआ दिखाई देता है। दूसरा जो महत्व है इसका वो है सामाजिक समायोजन में ये सहायक है। संवेग बालकों को सामाजिक समायोजन स्थापित करने में भी मदद करते हैं। अगर बालक आनंददायक संवेगों को जीवन में अपनाकर अच्छी आदतों का निर्माण करता है तो वो अपने स्कूल के साथियों, पास पड़ोस और समाज इत्यादि के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं। जीवन में अगर बच्चा कष्टदायी और नकारात्मक संवेगों को अपना ले तो उनको सामाजिक समायोजन में फिर भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तीसरा महत्व है इसका, आदतों के निर्माण में ये सहायक है, क्योंकि संवेगों के माध्यम से ही बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। इसीलिए जब बालक सकारात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति से उसको सुख की अनुभूति होती है, दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, माता पिता एवं शिक्षक अगर बालक को प्रोत्साहित करते हैं तो बालक उन संवेगों की पुनरावृत्ति बार बार करता है और वही पुनरावृत्ति आगे चलकर उसके जीवन में उसकी आदत में बदल जाती है और अच्छी आदतों को वो अपने जीवन में अपना लेता है। फिर आता है भाषा विकास में सहायक है, यानी कि हेल्पफुल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। संवेगों से शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है, इससे उसकी आवाज़ में भी परिवर्तन आता है और वो किसी चीज़ को, चाहे वो कविता हो, कहानी हो या सामान्य बातचीत हो, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहने लगता है, जिस कारण से उसका गला या स्वर यंत्र, जीभ, होठ एवं जबड़े की मांसपेशियां परिपक्व होती है और ये सभी भाषा विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर बालक अपनी शारीरिक क्रियाशीलता से उत्पन्न भावों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है तो उसके अंदर ही अंदर घुटन पैदा होती है, जिससे उसकी भाषा का विकास भी प्रभावित होता है और वो कुंठित व्यक्तित्व के रूप में विकसित होता है। उसके भीतर नकारात्मक गुणों का साम्राज्य हो जाता है जो उसके व्यक्तित्व विकास को भी बाधा पहुंचाता है। फिर आता है संप्रेषण में सहायक, यानी कि कम्युनिकेशन में, क्योंकि संवेगों के माध्यम से बालक अपने विचारों को, भावों को व्यक्त करते हैं, साथ ही अपने चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं। तो दूसरे लोग बालक के विचारों, तर्कों एवं भाषाओं में
कितना अधिक एवं किस हद तक सहमत या असहमत है, इससे भी उसके चेहरे के हाव भाव एवं बॉडी लैंग्वेज को देख करके समझ आ जाता है और उसी के अनुसार वो अपने कम्युनिकेशन में सुधार भी कर लेता है। फिर आता है आत्म मूल्यांकन एवं सामाजिक मूल्यांकन में ये सहायक है। संवेगों के माध्यम से बच्चे स्वयं का आत्म मूल्यांकन और दूसरों का भी सामाजिक मूल्यांकन कर पाते हैं। जो बच्चे दूसरों के समक्ष सुखदायक संवेगों की अभिव्यक्ति अधिक मात्रा में करते हैं, समाज उन्हें पसंद करता है, उनका आदर करता है, वो सभी में लोकप्रिय होते हैं। खेल कूद इत्यादि सभी में लोग उन्हें आगे रखते हैं। इसके विपरीत जिन बच्चों में दुखदायक संवेगों की अभिव्यक्ति ज़्यादा होती है, उन्हें उनके साथी भी अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करते हैं और समाज में भी उस बालक को अधिक लोकप्रियता हासिल नहीं हो पाती है। इसी आधार पर बालक अपना मूल्यांकन कर पाता है कि कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं। और फिर आती है बात संवेगों के माध्यम से शारीरिक क्रियाशीलता को भी बढ़ाया जा सकता है। संवेगों के कारण बालक की शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ जाती है। सकारात्मक संवेगों के कारण हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है, नाड़ी गति बढ़ती है, मांसपेशियों की थकान कम हो जाती है और यकृत से ज़्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन निकलने लगता है। थायराइड एवं एड्रेनलिन ग्रंथियों से हार्मोन भी अधिक मात्रा में सीक्रेट होता है। फलस्वरूप बालक क्रियाशील हो जाता है, लेकिन बालक इस बढ़ी हुई क्रियाशीलता का उपयोग अगर सृजनात्मक कार्यों में नहीं करता है तो वो उदास, निराश, चिड़चिड़ा एवं नर्वस हो जाता है और उसमें कई प्रकार के व्यवहारात्मक दोष यानी कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिलती हैं, जैसे अंगूठा चूसना, नाखून चबाना, बात बात में क्रोधित होना, बिस्तर पर पेशाब करना, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऊटपटांग हरकतें करना इत्यादि। और फिर जो अगला महत्व है वो है कि ये संवेग मानसिक क्रियाओं में भी बाधा पहुंचाते हैं। तीव्र नकारात्मक संवेग जैसे ईर्ष्या, क्रोध, भय इत्यादि के कारण बालक उद्वेलित हो जाता है। फलस्वरूप उसमें सीखने, सोचने, समझने, तर्क करने और स्मरण की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। उसको ध्यान लगाने में, एकाग्रता इत्यादि में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण से वो अपनी क्षमता एवं बुद्धिलब्धि यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट की तुलना में बहुत ही कम अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। इसका परिणाम ये होता है कि वो शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में दूसरे बच्चों की तुलना में पिछड़ जाता है। इसलिए जो बालक सदैव ईर्ष्या, क्रोध, भय और चिंता से ग्रस्त रहते हैं वो पढ़ाई में भी कमज़ोर होते हैं। फिर बात आती है संवेग जो है वो बहुत से कार्यों के लिए प्रेरक साबित होते हैं, मोटिवेटिव होते हैं। बहुत से संवेग ऐसे होते हैं जो दुश्मनों के प्रति घृणा एवं क्रोध पैदा करते हैं और देश और समाज के लिए हंसते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा भी देते हैं। आज़ादी की लड़ाई में जो देश का बच्चा अपने बलिदान को देने के लिए तत्पर था और ये सब उनके अपने इमोशंस यानी कि अपने संवेगों के कारण से ही संभव हो पाया था। ये संवेग जो हैं ये बालकों के जीवन में रंग भरते हैं। इमोशंस, कलर्स, चिल्ड्रंस आउटलुक ऑन लाइफ। सकारात्मक संवेगों की अभिव्यक्ति से बालकों को खेल के साथियों एवं समाज के लोगों के द्वारा प्रशंसा मिलती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वह सकारात्मक संवेगों को बार बार दोहराने के लिए प्रेरित होता है और अपने जीवन को आनंदमय बनाता है। उसके कई अच्छे दोस्त बन जाते हैं जिनके बीच में वो अपनी खुशियाँ बांटकर आनंदित होता है। अतः संवेगों के कारण से बालक के जीवन में रंग बिखर जाते हैं, सरसता आ जाती है और उसका जीवन आकर्षक बन जाता है। अगर बालक स्वस्थ रहता है
तो उसका जीवन सुखदायक होता है। लेकिन अगर बालक समाज में नकारात्मक संवेग जैसे दुख, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या इनकी अभिव्यक्ति ज़्यादा करता है तो फिर उसको समाज के लोग और उसके साथी सभी पसंद नहीं करते हैं और ऐसे बालक का जीवन भी नीरस हो जाता है जिसमें कोई रस नहीं है। और फिर बात आती है संवेग जो है ये सामाजिक अंतःक्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। सभी प्रकार के संवेग चाहे वो नकारात्मक हों या सकारात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं को तो प्रभावित करते ही हैं। स्नेह, प्यार, दुलार एवं खुशी जैसे संवेगों से बालक का सामाजिक विकास अच्छा होता है तो दूसरी तरफ बालक निराश, उदास, दुखी एवं छिन्न रहता है तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा नहीं हो पाता है। अतः बालक आसानी से समझ जाता है कि किन किन संवेगों की अभिव्यक्ति से उसको प्रशंसा और लोकप्रियता मिलती है और किन किन से निंदा। इसी आधार में वो स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और फिर बात आती है ये संवेग जो हैं ये मनोवैज्ञानिक वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। चाहे घर हो, स्कूल हो या पास पड़ोस, अगर बच्चे आनंदित, हर्षित एवं खुश रहते हैं तो संपूर्ण वातावरण लुभावना एवं खुशनुमा हो जाता है। स्वस्थ बच्चे जो हैं वो आंगन में खेलते कूदते किलकारियाँ भरते नजर आते हैं और संपूर्ण वातावरण जो है वो हर्ष उल्लास से भरा हुआ नजर आता है। लेकिन अगर बालक नकारात्मक संवेग जैसे क्रोध, डर, ईर्ष्या, चिंता इत्यादि से ग्रसित रहता है तो न केवल घर का बल्कि स्कूल एवं आस पड़ोस का वातावरण भी खराब हो जाता है। चारों ओर उदासी छा जाती है। माता पिता और दूसरे लोग भी ऐसे बच्चे को कम पसंद करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे बालक अनहैप्पी चाइल्ड या अनवांटेड चाइल्ड भी की श्रेणी में भी रखे जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं संवेगों की अभिव्यक्ति जो है वो चेहरे से स्पष्ट झलकती है। हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम क्रोधित हैं, हमारा हर संवेग हमारे चेहरे पर झलकता है। संवेग चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, इनकी अभिव्यक्ति हर व्यक्ति के या हर बालक के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे हर्ष, आनंद और खुशी जैसे संवेगों की अभिव्यक्ति के कारण बालक का चेहरा हंसता मुस्कुराता नज़र आता है। उसकी आँखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण और चमक नज़र आती है। हंसते समय उसके दांत मोतियों की माला की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं और रोम रोम से प्रसन्नता प्रस्फुटित होती हुई नज़र आती है। चेहरा सुंदर एवं आकर्षक लगता है। फलस्वरूप अपने आप ही लोग ऐसे बालक की तरफ आकर्षित होते हैं, उसको प्यार करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर बालक तुनक मिजाजी है, बात बात पर गुस्सा करता है, रोता है, तो भी उसके चेहरे के भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। और ऐसे बच्चों को जो हर वक्त रोते हैं या गुस्सा करते हैं या चिड़चिड़ाते रहते हैं, ऐसे बच्चों को फिर दुनिया भी पसंद नहीं करती है। उनको हर जगह पर फिर अपने से दूर कर दिया जाता है। और आखिरी जो इसमें महत्व है इसका वो है कि संवेगात्मक तनाव जो है ये गत्यात्मक दक्षता में भी अवरोध उत्पन्न करते हैं। संवेगात्मक तनाव के कारण से बालक के सीखने की और कार्य करने की क्षमता में भी काफ़ी कमी आ जाती है। अगर संवेगात्मक तनाव के कारण बच्चा किसी काम को दक्षतापूर्वक नहीं कर पाता है जैसे कि वो करना चाहता है, तो उसके मन में इतना ज़्यादा डर इस बात का व्याप्त हो जाता है कि चीज़ें उसके हाथ से छूट के गिर जाती हैं। फलस्वरूप बालक सहमने लग जाता है और इस कारण से उसको हर जगह नीचा देखना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि संवेगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बालक के सर्वांगीण विकास में होता है। हम अपनी बात को आज यहीं पर रोकेंगे और अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।